की इस वीडियो में आप परफेक्ट शर्ट कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे और शर्ट कॉलर को परफेक्ट तरीके से कैसे कट और स्टिच किया जाता है, ये कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैंने बताया है। ये की कुर्ती को आप प्लाजो या फिर इस तरह की स्ट्रेट सलवार के साथ पहन सकती हैं। कुर्ती की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं और डेनिम के साथ पहनी हुई भी ये कुर्ती काफ़ी स्टाइलिश दिखती है। क्योंकि हर एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई है, इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। सबसे पहले हम फैब्रिक में से फ्रंट और बैक पैनल के लिए पल्ले कट करेंगे। ये हमारे बैक का पैनल है और इसका साइज़ आपको कैसे लेना है, देखिए जितना भी आपका हिप साइज़ है उसका पहले 1/4 पार्ट करें। अब 1/4 पार्ट में आपको 1/2 इंच या फिर 0.75 इंच प्लस करके बैक पैनल को कट करें। क्योंकि इसका जो घेरा हम एप्पल कट में बनाएंगे, इसलिए हमने ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना। अगर आप नॉर्मल कुर्ती की तरह इसे बनाना चाहते हो तो आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है 1.5 इंच का। अब देखिए, जब भी हम कॉलर कुर्ती बनाते हैं उसके बैक पल्ले की लेंथ हमेशा हमें ज़्यादा कट करनी होती है। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ है 38 इंच की। बैक पैनल को कुर्ती के रेडी लेंथ से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 1/2 इंच हमारा शोल्डर स्टिचिंग में जाएगा और 1/2 इंच बॉटम फोल्डिंग में, और बाकी का जो फैब्रिक होगा हमारे बैक पल्ले की लेंथ में जाएगा। अब हम देखते हैं फ्रंट का पैनल हमें कैसे कट करना है। फ्रंट पैनल की लेंथ जितनी भी आपकी रेडी लेंथ होगी उससे हमने 1 इंच प्लस करके लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम बना रहे हैं एप्पल कट कुर्ती। अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती बनानी है तो उसी हिसाब से जितना आपको फोल्ड करना है उसे प्लस करके लें। और फ्रंट पल्ले की चौड़ाई हमें बैक पल्ले से 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। बैक पल्ले की विड्थ थी 10 इंच और फ्रंट पल्ले की विड्थ मैंने 11 इंच पर कट की है। ये फैब्रिक की ऑन फोल्ड साइड है। अब जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है फ्रंट पल्ले पर, यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस मार्किंग के ऊपर जो 1 इंच का फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। फोल्डिंग के बाद फ्रंट पैनल की विड्थ भी बैक के बराबर आ जाएगी। अब इसे बॉटम साइड से बिल्कुल बराबर रखेंगे। जो एक्स्ट्रा पल्ला है बैक वाला उसे ऊपर की तरफ शोल्डर वाली साइड पर निकाल दें। इस तरह से नीचे वाला पैनल हमारा बैक वाला पैनल है, ऊपर का जो पैनल है ये हमारा फ्रंट वाला पैनल है। अब हम शोल्डर मार्किंग करेंगे। कॉलर कुर्ती में शोल्डर कैसे लेना है, देखिए जितना भी आपका फुल शोल्डर है, जैसे कि मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, अब उसमें 1 इंच ऐड करेंगे तो आएगा 15 इंच। अब 15 इंच का हमें हाफ करना है तो आएगा 7.5 इंच। फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, आपको इसी तरह से कॉलर कुर्ती पर शोल्डर मार्किंग करनी है। अब ऑन फोल्ड साइड से कॉलर विड्थ लेंगे 2.5 इंच। किस साइज़ पर कितना कॉलर विड्थ लेना है ये मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। और 1 इंच का शोल्डर ड्रॉप देंगे। सभी साइज़ में आपको यहाँ पर 1 इंच पर ही मार्किंग करनी है। अब दोनों मार्किंग को इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे। अब जो आपने शोल्डर मार्किंग की है उसमें से 0.25 इंच कम करके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 7.25 इंच पर आर्म होल की मार्किंग की है। अब जो आपने शोल्डर मार्किंग की है सेम मार्किंग इस लाइन के बिल्कुल सामने कर लें। अब इन दोनों मार्किंग को इस तरह से सीधा जोड़ दें। अब आर्म होल की गोलाई देने के लिए आर्म होल लेंथ की सेंटर मार्किंग करेंगे इस तरह से। अब इस सेंटर मार्किंग से फ्रंट आर्म होल के लिए 0.75 इंच पर अंदर की तरफ मार्क करें और कॉर्नर से 0.75 इस तरह से मार्क कर लें। हैवी साइज़ के लिए कॉर्नर से आपको 1 इंच लेना है। अब यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है इस तरह से। अब बैक आर्म होल के लिए यहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरह से मार्क करें। हैवी साइज़ के लिए आपको 1.75 इंच पर मार्किंग करनी है। अब इस मार्किंग को मिलाते हुए बैक आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। अब चेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल चेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर लेके मार्किंग करेंगे और प्लस 1 इंच लेंगे स्टिचिंग मार्जिन के लिए। और वेस्ट लाइन के लिए 15 इंच पर मार्क करेंगे और हिप लाइन आएगी 21.5 इंचेस पर। और हिप लाइन को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेस्ट लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल वेस्ट मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट यहाँ पर आपको मार्क करना है इस तरह से। मेरी मार्किंग आएगी 7.5 इंच पर। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग मार्जिन का। हिप लाइन के ऊपर जो भी आपका फुल हिप मेजरमेंट है उसका 1/4 पार्ट और यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि एप्पल कट कुर्ती है यहाँ से हम 1/2 इंच ही लेंगे। अब इन तीनों मार्किंग को स्केल की मदद से जोड़ देंगे इस तरह से। अब कमर वाली मार्किंग को भी हिप लाइन के साथ मिला दें। इतनी मार्किंग करने के बाद हम बैक पैनल के ऊपर मार्किंग करेंगे। पहले जो हमने फ्रंट पैनल के ऊपर शोल्डर ड्रॉप की मार्किंग की है उसे कट कर दें। अब फ्रंट पैनल से बैक पैनल को 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। हैवी साइज़ के लिए आपको 2 इंच लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से मार्किंग की है। ऑन फोल्ड साइड से भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे।
अब इन दोनों मार्किंग को ऐसे तिरछा जोड़ देंगे। तो ये हमारा बैक का पैनल हमने 1.5 एक्स्ट्रा लिया है। फ्रंट नेक विड्थ हमने ली थी 2.5 इंच, बैक पर भी 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब बैक की यहाँ पर गुलाई देनी है 0.75 इंच पर। अगर आपने बैक का पैनल 2 इंच लिया है तो यहाँ पर 1 इंच का मार्क करके इस तरह से गुलाई दें। बैक नेक को कट करें। तो कॉलर कुर्ती में बस यही वाली मार्किंग आपको बैक पैनल के लिए करनी है। अब फ्रंट नेक की लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो इसके लिए 2.75 इंच पर हमने मार्किंग की है। हैवी साइज़ के लिए आपको 3 इंच लेना है। अब इसे राउंड वी शेप के साथ नेक विड्थ के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर प्रॉपर राउंड नहीं देना, हल्का सा वी शेप में यहाँ पर गुलाई हमने देनी है। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। अब हिप लाइन को बिल्कुल सीधा जोड़ देंगे इस तरह से। अब कॉर्नर पर इस तरह से कर्व स्केल को रखते हुए राउंड शेप देंगे। तो ये हमारी कुर्ती की मार्किंग बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसे बाहर वाली मार्किंग के ऊपर पहले कट करें। अब देखिए जो बैक का पैनल हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो स्टिचिंग होने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। अब हमें हिप लाइन और वेस्ट लाइन के ऊपर कट लगा देने हैं ताकि स्टिचिंग के टाइम पर हमें प्रॉब्लम ना आए। अब स्लीव की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले हम फ्रंट पैनल को रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट पैनल को लिया है, जो हमने नीचे की तरफ फोल्ड किया था उसे ओपन करके रख लें। अब फ्रंट आर्म होल को कट करें। फ्रंट आर्म होल की कटिंग के बाद प्लैकेट के लिए हमने 14 इंच पर मार्क करना है। इस तरह से 14 इंच पर मार्क करके इसे सेंटर में से कट कर दें। जो हमने मार्किंग की थी वहाँ तक इसे कट लगाना है। यहाँ से ½ इंच अंदर की तरफ कट लगाएं। जो हमारी नेक की विड्थ थी वहाँ पर भी एक स्मॉल कट लगा दें। अब इसे ओपन करके रखें। ये कुर्ती की उल्टी साइड है। अब प्लैकेट रेडी करने के लिए पेस्टिंग बुकरम की मैंने 2 फैब्रिक पट्टियाँ ली हैं, जिनकी लेंथ हमने 14 इंच ली है और विड्थ है 1 इंच की। अब ये जो पट्टी है इसे सीधा हम कुर्ती फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट करेंगे। यहाँ से 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से इसे पेस्ट करें। अब जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है इसे अंदर की तरफ टर्न करके स्टिच लगा दें या फिर इस तरह से आयरन करके इसे फोल्ड करें। दूसरी पट्टी को हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके रेडी करना है। इसकी एक साइड को इसी तरह से मैंने आयरन करके फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ से हम 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ तक स्टिच लगा देंगे। और ध्यान रखिए ये हमारे फैब्रिक की उल्टी साइड है। स्टिचिंग के बाद देखिए इस पर प्लेट्स किस तरह से रेडी होगी। कुर्ती को सीधा करेंगे। जो फैब्रिक के साथ पेस्ट करके पट्टी हमने लगाई थी उसे राइट साइड पर टर्न कर लेंगे। इस तरह से टर्न करने के बाद यहाँ पर आपको किनारे पर स्टिच लगाते हुए इस तरह से इसे रेडी करना है। दूसरी पट्टी जो डायरेक्ट हमने कुर्ती के ऊपर पेस्ट की थी, इस बुकरम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे जिससे हमारी सिंगल प्लेट यहाँ पर रेडी होगी। प्लैकेट को सिक्योर करने से पहले फोल्डिंग के ऊपर स्टिच लगाएंगे। इसके बाद ये जो फोल्डिंग है इस तरह से ओवरलैप करके आएगी। फिर इस प्लैकेट के ऊपर इस तरह से बॉक्स की शेप में स्टिच करेंगे। तो पहले इसे इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर फिनिशिंग के साथ स्टिच कर लेना है। अब इसे ओवरलैप करेंगे। दोनों पैनल्स ऊपर से बिल्कुल बराबर होने चाहिए। और प्लैकेट को सिक्योर करने के लिए जो मार्किंग की थी इसके ऊपर स्टिच करेंगे और ये स्टिच आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगाना है। तो प्लैकेट बनने के बाद अब इस पर नेक की कटिंग करेंगे। इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके रखें और नेक के ऊपर जो हमने मार्किंग की थी बिल्कुल से फॉलो करते हुए इसे कट कर दें। और नेक कटिंग के बाद अगर नीचे वाला प्लैकेट कुछ इस तरह से आ रहा है तो उसे कट करके सीधा कर दें। अब इस पर कॉलर रेडी करने से पहले बैक पैनल को अटैच करेंगे। यहाँ पर पहले हमें शोल्डर स्टिच कर लेने हैं। शोल्डर स्टिचिंग के बाद प्लैकेट को ऐसे पकड़ते हुए इसे हम फोल्ड करेंगे। कुर्ती को ऐसे डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से सेट करें। आप कॉलर रेडी करने के लिए नेक की गुलाई को मेजर करेंगे। मेजरमेंट टेप को इस तरह से गुलाई में घुमाते हुए चेक करेंगे। हमारी गुलाई आई है 8 इंचेस पर, यानी कि 8 इंच का कॉलर हमें कट करना है। बैक नेक के ऊपर सेंटर मार्किंग कर देंगे। कॉलर रेडी करने के लिए डबल फोल्डेड पेस्टिंग बुकरम ली है जिसकी विड्थ है 3.5 इंच और लेंथ है 10 इंच। तो कॉलर का साइज़ आया था हमारा 8 इंचेस का, तो यहाँ पर हम 8 इंचेस पर मार्क करेंगे। यहाँ पर पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करें। इस लाइन से 0.25 इंच ऊपर की तरफ एक मार्किंग करें। इस मार्किंग को कर्व स्केल के साथ इस तरह से जोड़ें। अब इस मार्किंग से 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करेंगे। यहाँ पर भी 1 इंच पर ही मार्क करें। अब यहाँ पर हमें फिर से कर्व स्केल को रखते हुए इन दोनों मार्किंग को मिला देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम 1.75 इंच पर मार्क करेंगे। ये हमारा जो नीचे वाला कॉलर है यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे।
इस मार्किंग से इस तरह से राउंड शेप हमें देना है। पहले यहाँ पर थोड़ा सीधा रखते हुए फिर इसे राउंड शेप देंगे। यहाँ पर हमने 1.75 इंच पर मार्किंग की थी, अब इस तरफ से हमें 2.25 इंच पर मार्किंग करनी है। इस लाइन से 0.75 इंच बाहर की तरफ मार्किंग करेंगे। अब जो हमारा कर्व स्केल है उसे इस तरह से रखते हुए दोनों मार्किंग को हमें मिला देना है, इस तरह से। अब ये जो मार्किंग है यहाँ कॉर्नर के साथ मिलाएंगे, यहाँ पर भी स्केल को हमें रखते हुए ही इसे जोड़ना है। तो ये हमारी कॉलर की मार्किंग कंप्लीट है। अब इसे कट करने से पहले इस पर इस तरह से एक रफ स्टिच लगा लें या फिर इसे पिन के साथ सिक्योर करें, जिससे हमारी कटिंग करते वक्त कॉलर की शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। पहले हम नीचे वाले कॉलर को कट कर लेंगे, इसके बाद जो ऊपर वाला छोटा कॉलर है उसे कट करेंगे। कटिंग होने के बाद जो हमने रफ स्टिच लगाई थी उसे रिमूव कर दें। तो ये कॉलर कुछ इस तरह से आएगा। हमारे कॉलर का साइज़ आया था 8 इंच, यानी कि डबल में 16। तो यहाँ पर प्रॉपर 16 इंच का ही कॉलर हमने रेडी किया है। अब इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। ऐसे दोनों कॉलर को अलग अलग पेस्ट करेंगे। पेस्टिंग के बाद देखिए सभी साइड से मैंने 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाकी के कपड़े को कट कर दिया है। ये जो कॉलर है इसी साइज़ का एक और फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब बड़े वाले कॉलर की जो नीचे वाली साइड है, यानी कि जो सीधी वाली साइड है, इसे फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। अब दूसरे कॉलर को स्टिच करने के लिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे हमने नीचे की तरफ रखा है। अब बुकरम के साथ साथ हमें स्टिच करना है। कॉर्नर से एक स्टिच पहले ही मशीन को रोक के यहाँ कॉर्नर के ऊपर इस तरह से धागा लगाएंगे, जिससे हमारे कॉर्नर है वो फिनिशिंग के साथ रेडी होंगे। अब 1 से 2 स्टिच आगे की तरफ आएंगे और जो धागा था उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। और ये स्टिच आपको बुकरम के साथ साथ करनी है, ना कि बुकरम के ऊपर। अगर आपने ऊपर की तरफ स्टिच लगा दी तो आपकी कॉलर की फिनिशिंग नहीं आएगी। अब जैसे हमने पहले कॉर्नर के ऊपर धागा फंसाया था, बिल्कुल वैसे इस तरफ भी धागा फंसा के धागे को अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। अब यहाँ पर भी स्टिच कर दें। स्टिच लगने के बाद गुलाई वाली साइड पर हमें छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। यहाँ कॉर्नर के ऊपर भी कट लगा दें। अब दोनों साइड से धागे को खींच के कॉलर को सीधा करेंगे। आप देखें कि दोनों साइड से आपका कॉलर प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी होगा। अब कॉलर पर अच्छे से आयरन करके इस तरह से इसे रेडी कर लें। अब कॉलर के साथ साथ सिंगल फुट के गैप पर हमें स्टिच करना है, इस तरह से। नीचे का जो फैब्रिक है वो बाहर की तरफ नहीं दिखाई देना चाहिए, इसलिए कपड़े को नीचे की तरफ से इस तरह से खींचते हुए स्टिच करना है। अब यहाँ पर स्टिच को टर्न करेंगे। अब बुकरम के ऊपर सिर्फ एक लाइन जितना मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच करना है, जिससे दूसरा कॉलर रेडी करने में हमें हेल्प मिलेगी। अब जो बड़े वाला कॉलर है इसे डबल फोल्ड करके इस पर सेंटर मार्किंग करें। अब जो कॉलर हमने अभी रेडी किया है उसे भी डबल फोल्ड करके इस पर भी सेंटर मार्किंग करें। अब सेंटर मार्किंग के साथ सेंटर मार्किंग को मिलाते हुए पहले सेंटर से हम हाफ एरिया पर स्टिच लगाएंगे। नीचे की तरफ जो कॉलर के ऊपर हमने स्टिच लगाया था बिल्कुल उसे फॉलो करते हुए इस पर स्टिच लगा लेंगे। अब बाकी का जो हाफ कॉलर है उस पर भी नीचे वाली स्टिच को फॉलो करते हुए इस पर स्टिच करेंगे। और ये स्टिच भी हमारी बुकरम पर हमें सिर्फ एक लाइन जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। अब एक और एक्स्ट्रा फैब्रिक पीस लेंगे, इसके ऊपर कॉलर को इस तरह से रखें। अब पहले डबल स्टिच करेंगे। अब बुकरम के साथ साथ हमें स्टिच करना है। अब यहाँ पर बुकरम के ऊपर आपको स्टिच नहीं करना है, तो जो हमारी कॉलर की शेप है बिल्कुल उसी शेप में इस पर स्टिच करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के बाकी के एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। यहाँ पर आपको छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद इसे पलट के सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद पहले इसे अच्छे से आयरन करें। आयरन के बाद इस तरह से कॉलर के ऊपर स्टिच करें और जो बुकरम वाली साइड होगी वो हमारी कॉलर की सीधी साइड है। अब यहाँ से 0.25 जितना मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करें। अब इसे कुर्ती के साथ अटैच करने के लिए कॉलर को डबल फोल्ड करके सेंटर मार्किंग करें। अब कुर्ती की सेंटर मार्किंग के साथ कॉलर की सेंटर मार्किंग को मिलाएं। यहाँ पर पहले पिन के साथ कॉलर को सिक्योर कर लें। अब पहले हम एक साइड से हाफ कॉलर को अटैच करेंगे और यहाँ से हम 0.25 जितना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। अब बाकी का जो हाफ कॉलर है उसे दूसरी साइड से अटैच करेंगे और स्टिच लगाते हुए कुर्ती को बिल्कुल भी स्ट्रेच नहीं करेंगे, वरना जो आपका कॉलर है वो छोटा हो जाएगा। अब कॉलर को अंदर वाली साइड पर फोल्ड करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक मार्जिन है उसे अच्छे तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर आपको स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्टिच लगने के बाद
हमारा कॉलर बनके बिल्कुल तैयार है। बड़े कॉलर पर जो रफ स्टिच लगाई थी इसे रिमूव कर देंगे। फिर कॉलर को ऐसे डबल फोल्ड करके पहले इसे आयरन करें। आयरन के बाद ही ये आपका कॉलर अच्छे से सेट बैठेगा। तो ये हमारा कॉलर बनके तैयार है। इस पर आप चाहें तो आप हुक आई लगाएं या फिर आप कांच बटन भी लगा सकते हैं। मैं इसमें बाद में हुक आई रेडी करूँगी और ऊपर की तरफ से हम बटन अटैच करेंगे। तो कॉलर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसे डबल फोल्ड करके इस पर पहले फिटिंग की सिलाई करेंगे। इस तरह से हिप लाइन तक फिटिंग देंगे। इसके बाद हम बॉटम फोल्डिंग करेंगे और इस पर आप साइड पॉकेट भी अटैच कर सकते हैं। साइड पॉकेट कुर्ती में कैसे लगाई जाती है इसका वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों साइड पर फिटिंग लगने के बाद अब हम बॉटम फोल्डिंग करेंगे। इसके लिए घेरे पर 0.25 जितना मार्जिन लेते हुए इस पर पहले सिंगल स्टिच करेंगे। पहले दोनों तरफ का जो घेर है उस पर इस तरह से सिंगल फोल्ड करते हुए स्टिच करें। दोनों तरफ सिंगल फोल्ड लगने के बाद अब फिर से इसे इस तरह से सिंगल फोल्ड करते हुए बिल्कुल किनारे पर फिनिशिंग के साथ स्टिच लगाते जाएंगे। देखिए, आप जब भी इस तरह से एप्पल कट या फिर अम्ब्रेला शेप की कुर्ती बनाते हो तो इसी तरह से आपको फोल्ड करना है, तो आपको बिल्कुल भी झोल नहीं दिखेगा फैब्रिक में। अब हम स्लीव कट करने के लिए कपड़े को 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। जितना हमारा चेस्ट का 1/4 पार्ट है उससे 1 इंच कम करके आपको कपड़े की फोल्डिंग कर लेनी है। पहले यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच पर मार्किंग करें। कॉलर कुर्ती के लिए यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्किंग पर सीधी लाइन ड्रॉ करें। अब जितना हमारा चेस्ट का 1/4 पार्ट था उसमें से 1 इंच कम करने के बाद 7.5 इंच पर मैंने मार्किंग की है और 1 इंच हमने स्टिचिंग मार्जिन का लिया है। अब यहाँ पर आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरह से और 1/2 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। मेरी स्लीव की रेडी लेंथ होगी 17 इंचेस की। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। जितना यहाँ पर हमने आर्म होल लिया है सेम बॉटम साइड पर भी उतने इंच पर ही मार्किंग करेंगे, 8.5 इंचेस पर। दोनों मार्किंग को स्केल के साथ मिला दें। अब पहले बाहर वाली मार्किंग के ऊपर स्लीव को कट करें। फ्रंट आर्म होल कट करने के लिए स्लीव को ओपन करके रखें और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर दें। तो ये हमारी प्लेटेड स्लीव है जो कि नॉर्मल स्लीव से एक्स्ट्रा लूजिंग के साथ हम बनाएंगे। तो 17 इंच की स्लीव है तो यहाँ से मेरी लूजिंग आएगी 8.5 इंचेस की और जितनी भी हमारी स्लीव की लूजिंग है उससे 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर आपको प्लेट्स बना लेनी है। दोनों स्लीव्स के ऊपर हम इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बनाते हुए स्टिच करेंगे। अब हमने उरे फैब्रिक पट्टी को डबल फोल्ड करके स्टिच करके इस तरह से एक पट्टी तैयार करनी है। इस पट्टी को स्लीव के नीचे वाली साइड पर रखेंगे और यहाँ से 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। अब इस पट्टी को राइट साइड पर टर्न करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ पट्टी के किनारे किनारे स्टिच करनी है। इसी तरह से दोनों स्लीव्स को तैयार करें। अब स्लीव को डबल फोल्ड करके जितनी भी हमारी लूजिंग आई थी उसी साइज़ पर हमें यहाँ पर स्टिच करना है। दोनों स्लीव रेडी होने के बाद अब स्लीव को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। इसके लिए फ्रंट आर्म होल को ज़रूर चेक कर लें। जिस भी साइड की स्लीव है उसे आर्म होल के बीच में सेट करें। स्लीव की जो फिटिंग वाली सिलाई है और कुर्ती की जो फिटिंग वाली सिलाई बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ पर हमें आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव को अटैच कर लेना है। इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी अटैच करके कुर्ती को रेडी करें और ऊपर से लगभग 2 से 2.5 इंच मार्जिन छोड़ के नीचे वाली साइड पर मैंने हुक और आईज़ पर रेडी किए हैं और ऊपर वाली पट्टी पर मैंने इस तरह से बटन्स लगा दिए हैं। और ऊपर तक हमें बटन्स या हुक लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ हम मैन कुर्ते या शर्ट के ऊपर करते हैं। इस कुर्ते के साथ मीशो से ये मैंने कॉटन की स्ट्रेट